Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूअस डेटा में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ एसके एंड एसके हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस डेटा के अंदर बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो, दो कॉलम दी हुई है आपको, सी आई एंड एफ। सी आई क्लास इंटरवल एंड एफ फ्रीक्वेंसीज, टू कॉलम्स आर गिवन। यहाँ पे क्लास लेंथ अनइक्वल है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100, 100 to 130 and 130 to 150। ठीक है, इस तरह से क्लास दिए हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज आर 15, 18, 23, 17, 15, 7। सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज दो कॉलम आपको दी हुई है। अब करेंगे क्या, तो बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला Q3 + Q1 - 2m स्क्यूनेस का, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का Q3 + Q1 - 2m डिवाइड बाय Q3 - Q1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन सी तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो Q1, Me एंड Q3। ठीक है, तो Me, Q1 एंड Q3 फाइंड करने के लिए सिर्फ एक कॉलम बनानी पड़ेगी, दैट इज CF। तो पहले 15 ऊपर से नीचे की ओर। नाउ 15 + 18 करना है 33, 33 + 23 56, 56 + 17 73, 73 + 15 88, 88 + 7 95। तो n इज 95 मिलेगा। नाउ Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट n/4 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट 95/4 ऑब्जर्वेशन। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो वैल्यू ऑफ 95/4, 95/4 करने से मिलेगा 23.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 23.75 ऑब्जर्वेशन CF में कहाँ इंक्लूड हो रहा है वो देखना है। तो 15 में नहीं आएगा, 33 में आ जाएगा। तो 33 के सामने क्लास मुझे मिला 20 to 40। तो यहाँ लिखेंगे हम Q1's क्लास। Q1's क्लास इज 20 to 40। नाउ Q1 इक्वल टू L + 1 n/4 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। सो वैल्यू ऑफ L इज, L मतलब 20 लिखेंगे, प्लस 1 n/4, so 1 n/4 is 23.75 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का लेना है 15, देन F उसी क्लास का लेना है 18 इंटू C इज क्लास लेंथ, डिफरेंस देखना है 40 - 20 इज 20। तो 20 + 23.75 से 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करने से आपको मिलेगा 8.75। 8.75 इंटू 20 करने से 175 मिलेगा। 175/18 करना है, सो 20 + 175/18, आंसर इज 9.72। सो फाइनली मुझे Q1 मिलेगा 29.72। ये हो गया Q1। नाउ M या Me इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n/2 TH ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n इज 95, 95/2 करना है, तो 95/2 करने से मिलेगा, कैलसीफाई करो 95/2, सो 95/2 is
47.5 ऑब्जर्वेशन। 47.5 ऑब्जर्वेशन मिला। अब क्या करेंगे, तो यहाँ एमी का क्लास फाइंड करेंगे। एमिस क्लास, मीडियंस क्लास और एमिस क्लास। तो ये 47.5 कहाँ इंक्लूड होगा, देखो 56 में इंक्लूड होगा। तो 56 के सामने वाला क्लास 40 to 60 है, तो 40 to 60 लिखेंगे। नाउ एमी का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। अब वैल्यूज रखो अंदर। सो एम इक्वल टू L इज 40 प्लस n/2 95/2 47.5 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का लेना है, ये वाला क्लास है, उसके ऊपर वाले क्लास का 33 और F उसी क्लास का 23। सो माइनस 33 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय क्लास कौन सा था 40 to 60, तो 60 से 40 माइनस करने से 20 मिलेगा। सो 40 प्लस 47.5 माइनस 33 14.5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 20 290 होगा। 290 डिवाइड बाय 23। सो 40 प्लस 290 बाय 23 डिवाइड बाय 23 करने से 12.61 मिलेगा, 12.61। अब एमी का फाइनल वैल्यू यहाँ मिलेगा। 40 के अंदर 12.61 ऐड करने से 52.61 मिलेगा। ये हो गया मीडियन Q1 एमी। नाउ Q3 कैसे फाइंड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n/4 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n/4 हमको मिला था, ये रहा 23.75 23.75 ऑब्जर्वेशन। 23.75 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 23.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 71.25 मिलेगा। 71.25 ऑब्जर्वेशन। सो Q3 क्लास, Q3 का क्लास मिल जाएगा हमको। 71.25 73 में इंक्लूड होगा, तो 73 के सामने 60 to 100 वाला क्लास मिलेगा। 60 to 100। नाउ Q3 L प्लस 3 इन ब्रैकेट n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। वैल्यू ऑफ L इज 60, 3 n/4 इज 71.25 माइनस CF ये वाले क्लास था, तो उसके ऊपर 56 अपॉन F उसी क्लास का लेना है 17 मल्टीप्लाइड बाय नीचे से ऊपर माइनस करना है 100 माइनस 60 तो 40 होगा। सो 60 प्लस 71.25 माइनस 56 माइनस करने से कितना मिला 15.25 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे इंटू 40 610 बाय 17 610 बाय 17 60 एज इट इज प्लस 610 बाय 17 करने से मिलेगा 35.88 35.88 ऐड करेंगे तो Q3 का फाइनल वैल्यू मुझे मिल गया 95.88। नाउ बावलिस SK Q3 plus Q1 minus 2M। Q3 is 95.88 plus Q1 is ये रहा 29.72 minus 2 into ME is 52.61। तो
तो यहाँ 95.88 प्लस 95.88 प्लस 29.72 करेंगे, 125.6 मिला, उसमें से माइनस करना है 52.61 का ट्वाइस, 52.61 मल्टीप्लाइड बाय 2, 105.22। सो एसके फाइनली मिलेगा, कितना मिल रहा है देखो, 125.6 माइनस 105.22, आंसर इज 20.38। Now BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK, तो कोएफिशिएंट ऑफ SK का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। तो ऊपर कितना मिला हमको 20.38 और डिवाइड बाय करना है Q3 माइनस Q1, Q3 इज 95.88 माइनस Q1 is, ये रहा Q1 29.72, 20.38 डिवाइड बाय 95.88, उसमें से माइनस करेंगे हम 29.72, माइनस करने से 66.16 मिलेगा और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फाइनल आंसर 20.38 डिवाइड बाय 66.16 करने से 0.31 मिलेगा। ठीक है, 0.31 प्लस में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव स्क्यूनेस लिख देंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। तो ये हमने क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ था, तो कंटिन्यूस डेटा के अंदर बावली के मेथड से एसके एंड कोएफिशिएंट ऑफ एसके फाइंड किया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे पढ़ा रहा हूँ। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सामने देखना। फाइंड एसके एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय सुटेबल मेथड, सुटेबल मेथड से एसके और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब सुटेबल मेथड कौन सी इस सम के अंदर, तो सबसे पहले आपको जो सम दिया हुआ है वो देखो, लेस देन 5, 5 से कम, कितना कम मुझे नहीं पता, 40 एंड मोर 40 और उससे ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा वो नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ओपन एंड क्लासेस, ये ओपन एंड क्लासेस दिए हुए। तो ओपन एंड क्लासेस अगर आपको दिए हुए हैं तो आपको बावली की मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, क्यों कि ओपन एंड क्लासेस के अंदर हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओपन एंड क्लासेस दिए हुए, इसलिए सुटेबल मेजर ऑफ स्क्यूनेस कौन सा रहेगा, तो बावलीज मेथड रहेगा। तो बावली की मेथड के लिए एक कॉलम बनेगा सिर्फ CF का। ठीक है, CF का कॉलम बना देते हैं, CF 7 प्लस 11 that is 18, 18 plus 15 33, 33 plus 18 51, 51 plus 12 63, 63 plus 10 73, तो n हमको मिला 73। ना अब फाइंड करेंगे हम सबसे पहले Q1, वैल्यू ऑफ 1 in bracket n by 4th ऑब्जर्वेशन। सो n था हमारे पास 73, 1 in bracket 73 by 4th ऑब्जर्वेशन, 73 by 4 करना है, वैल्यू ऑफ 73 by 4 तो 18.25 ऑब्जर्वेशन, 18.25वां अवलोकन। 18.25 ऑब्जर्वेशन CF की कॉलम में देखेंगे, उससे हमको Q1 क्लास मिलेगा 18.25, तो 18 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ 33 में इंक्लूड हो रहा है, ये वो समझवाना। ठीक है,
18.25 18 से ज़्यादा है मतलब 33 में है। डिस्क्रीट में होता तो वहाँ हम वर्किंग करते 18th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इन ब्रैकेट 19th ऑब्जर्वेशन माइनस 18th ऑब्जर्वेशन, ऐसा डिस्क्रीट में करना पड़ता, लेकिन कंटिन्यूस में नहीं करना है। 18 पॉइंट से ज़्यादा है तो उसके नीचे वाले बिलो क्लास के अंदर नीचे वाला वर्गनी अंदर लेवानुं छे। ओके बेटा, तो 10 to 14 रहेगा। चलो सबसे पहले अब फॉर्मूला Q1 इक्वल टू L प्लस 1n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। तो L कितना लिखेंगे, यहाँ ये क्लास हमको मिला, यहाँ ऊपर 9 है यहाँ 10 है, तो 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 9.5 मिलेगा, प्लस 1n/4, so 1n/4 is 18.25 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का लेना है 18 अपॉन F इसी क्लास का लेना है 15 इंटू C हमेशा नीचे से ऊपर 15 माइनस 10 इज 5, सो 9.5 प्लस 18.25 से 18 माइनस करना है, 18.25 माइनस 18, आंसर मिला 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है इंटू 5, तो 1.25 डिवाइड बाय 15, सो 9.5 प्लस 1.25 बाय 15 करेंगे तो 0.08 मिलेगा, सो Q1 इज 9.58, ये Q1 मिला। नाउ ME वैल्यू ऑफ in bracket n/2 TH observation, so value of 73/2, 73/2 करने से कितना मिलेगा, वैल्यू ऑफ 73/2 आंसर इज 36.5th ऑब्जर्वेशन, 36.5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ मुझे मीडियंस क्लास मिलेगा, मीडियंस क्लास 36.25 मतलब 51 के अंदर मिलेगा, 51 के सामने वाला क्लास 15 to 24, 15 to 24। नाउ मीडियन M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। L कैसे में निकालेंगे, तो 15 है यहाँ 14 है, तो 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 14.5 मिलेगा, n/2 इज 36.5 माइनस CF ये वाला जो क्लास है उसके ऊपर वाला लेना है 33 अपॉन F उसी क्लास का 18 इंटू C मतलब डिफरेंस 25 से 15 माइनस करना है, 25 माइनस 15 इज 10, तो 14.5 प्लस 36.5 माथी माइनस 33, 36.5 माइनस 33 3.5 मिला, 3.5 इंटू 10 करेंगे 35 बाय 18, सो 35 बाय 18 करने से कितना मिलेगा, तो 35 बाय 18 इज 1.94। ना 1.94 ऐड कर देंगे तो मीडियन हमको क्या मिला, 14.5 प्लस 1.94 आंसर इज 16.44, 16.44 ये मीडियन का वैल्यू हुआ, ये Q1 का हुआ। अभी Q3 बाकी है, Q3 फाइंड करते हैं अब। वैल्यू ऑफ 3 in bracket n/4th observation, so value of 3 in bracket n/4 ये रहा 18.25, so 18.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18.25 into 3 54.75, value of 54.75th ऑब्जर्वेशन। इससे मुझे Q3 क्लास मिलेगा 54.75
तो 54.75 63 में इंक्लूड होगा। 63 के सामने वाला क्लास 25 to 49, 25 to 39 सॉरी। नाउ Q3 इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। L कितना लिखेंगे तो देख लो, 24 है, नीचे 25 है, तो 24 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 24.5 प्लस 3n/4 इज ये रहा 54.75 माइनस CF जो क्लास है उसके ऊपर वाला 51 अपॉन F जो क्लास है उसी का 12 इंटू C डिफरेंस 40 से 25 माइनस 15 मिलेगा। सो 24.5 प्लस 54.75 है, 54.75 उसमें से माइनस करना है 51, 3.75 मिला, इंटू 15 करेंगे तो 56.25, 56.25 डिवाइड बाय 12 करो तो 24.5 प्लस 56.25 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 4.6875, 69 लिख देते हैं, 4.69। सो Q3 का फाइनल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 24.5 प्लस 4.69, टोटल इज 29.19। नाउ बावलीज SK Q3, एक मिनट यहाँ पहले लिखेंगे, here open end classes are given, so suitable measure of skewness is Bowley's method, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर से ओपन एंड क्लासेस दिया हुआ है, इसलिए सुटेबल मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या लिखेंगे तो बाउलीज मेथड लिखेंगे। देन BW's SK Q3 plus Q1 minus 2ME, so Q3 is 29.19 plus Q1 is 9.58 माइनस 2 में ME 16.44। अब क्या करना है तो ये दोनों को ऐड करो, पहले 29.19 प्लस 9.58 दोनों को ऐड किया 38.77 मिला, उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू 16.44 तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 32.88, माइनस करने से SK का फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पे 38.77 माइनस 32.88, आंसर इज 5.89, ये SK मिला। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ SK, कोएफिशिएंट BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK, उसका फॉर्मूला BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK फॉर्मूला रहेगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME का वैल्यू हम लिख देंगे पहले 5.89 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 29.19 और उसमें से माइनस करेंगे Q1 9.58। चलो पहले ऊपर लिखना है 5.89 देन डिवाइड बाय 29.19 माइनस 9.58 करेंगे, माइनस करने से 19.61 मिलेगा। नाउ फाइनल आंसर इज डिवाइड करो 5.89 डिवाइड बाय 19.61 डिवाइड करो, आंसर मिला 0.30, डिवाइड करने से आंसर मिलेगा 0.30। तो यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जाम्पल था इसके अंदर
सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमको ओपोनेंट क्लासेस दिए हुए, ओपोनेंट क्लासेस के लिए सुटेबल मेजर ऑफ स्क्यूनेस ये रखा है मैंने, ओपोनेंट क्लासेस आर गिवन, सो सुटेबल मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बाउलीज मेथड, ये याद रखना है आपको। ओपोनेंट क्लासेस दिए होंगे तो सुटेबल मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब बाउली की मेथड से हमको कोएफिशिएंट ऑफ एस के एंड एस के फाइंड करना है, समझ गए। चलो अब आगे बता दूं होमवर्क में क्या करना है। आज मैंने 2 सम्स आपको सिखाए, ठीक है, तो आपको 2 सम्स पैम्पलेट से करना है। पैम्पलेट के अंदर होमवर्क में दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर 5, 6, 7 दिए थे, 5, 6, 7, ठीक है। अब सर बीच में वो 8, 9 रह गए, तो 8, 9 रहने दो, रह गए तो ठीक है। अभी आपको करना है 10 एंड 11। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।